नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह। तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश में लमाही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजब राय था, जो लमाही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। तो आइए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। आज उसी को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सड़कों, आदमियों से मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अरे रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे ही। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बधावासी में चौधरी कायामली के घर दौड़े चले जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महबूब गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15। 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती है वो दिल में ही सहती है, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद का आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के पीछे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। ये लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं।
हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए थे। वो कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चहरदीवारी बनी हुई है, पेड़ में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। और माली को कैसे उल्लू बनाया। अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोपियां नजर आने लगी है, एक से एक भड़कीले वस्त्र, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटरकार पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वो छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चल रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। किसी चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम नहीं भी है वहां तक। नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है ना। यहां कोई धन और पद नहीं देखते। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वो दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर जाओ। कभी आसमान में जाते हुए मालूम हो गए तो कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सामी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। खिलौनों के बाद आती है मिठाइयाँ। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्या कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट, कुछ नकली गहने। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसका ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर बोला कि ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ पर क्यों लादे लादे फिर रहे? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं आगे चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे।
और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहनों में मारपीट हुई, खूब रोया रोई हुई। उनकी अम्मा ने शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझा लड़का है, दोपहर हुई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और लाया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है ना, इसलिए मैं इसे ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और वो अपनी सारी कसक आंखों में बिखेर देता है। वो मूक स्नेह था, खूब ठूस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते देख और मिठाइयाँ खाते देख क्या इसका मन न ललचाया होगा? कितना जब्त इससे हुआ, कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिदा का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।